हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक्स पे चर्चा। आज अपना चौथा स्टॉक है जो अपन एनालाइज करने वाले हैं, विच इज एशियन पेंट। एशियन पेंट का आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। तो अभी इसमें अपन ट्रेंड एनालिसिस और इसका जो भी छोटा मोटा डेटा है उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो वीकली चार्ट में हमें एक दिख रहा है कि स्टॉक जो है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है 2021 से। वोलेटाइल मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज एक ऊपर का मूवमेंट दिखाता है, फिर नीचे आ जाता है, ऊपर का मूवमेंट दिखाता है, फिर नीचे आता है। मतलब ये एक ऑलमोस्ट यहाँ पे 27 से 30% का जो वोलेटिलिटी रीजन है ये बना हुआ है। लाइक ये वाला जो रीजन है, ये इस रीजन में ये स्टॉक चल रहा है। अब देखो, इसमें आप अगर स्विंग ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट चीज ये है कि आपको दिख रहा है कि ये वाला जो जोन है, ये वाला जो यहाँ से बराबर आता है यहाँ तक के और ऊपर चले जाता है। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आता है स्टॉक, तब बाय कर लो। उसके बाद में एक डिसेंट सा रिटर्न आपका अगर बन जाए, ठीक है, तो आप एग्जिट कर दो। तो हर बार 32-33% का आपने एम नहीं करना है। आप द पास जो स्विंग ट्रेडिंग होता है, जनरली स्विंग ट्रेडिंग जो है वो 10%, 15%, 5% का एम से ट्रेड करते हैं। तो उसी एम से आपको चलना है। क्योंकि ये हो सकता है कि इस बार आप प्लान करोगे कि हम यहाँ पे बॉटम पे बाय करेंगे, उसके बाद में इस टॉप पे जाके बेचेंगे 32% के रिटर्न पे। तो हो सकता है कि शायद ये इतना ऊपर ना जाए, यहाँ कहीं से ही ये एक रिवर्सल दिखा दे। ठीक है। तो इसलिए छोटा टारगेट रख के इसको बाय करना, और आप सेल कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। एक होगी स्विंग ट्रेड की बात। अगर लार्जर टाइम फ्रेम पे लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो के लिए अगर बात करें तो क्या होता है? थोड़ा सा चार्ट अगर ऐसा देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि स्टॉक जो है वो एक अच्छा रैली किया है लास्ट 1999 से अगर देखें जाए। तो अभी स्टॉक 8822% बढ़ चुका है। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जीरो होगा और उसके बाद में फिर से बढ़ना शुरू होगा। इसी बीच में हमें कहीं ना कहीं बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज देखनी है, जोन्स फाइंड आउट करने हैं और उस हिसाब से बाइंग करनी है। तो अगर अपन देखें तो ये वाला जो एक स्विंग लो है, यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ और एक अगर एक्सटेंड करता हूँ मैं अपना ट्रेंड लाइन, तो मुझे इस तरह से एक ट्रेंड मिलता है। ठीक है। अब बात आती है कि क्या इतना इसका टूटना पॉसिबल है? अगर इतना बड़ा आप अगर सोच रहे हो कि करेक्शन का स्टॉक के प्राइस में आता है, वो भी एशियन पेंट जैसे, तो इसके लिए कोई ना कोई न्यूज का सहारा जो है इस स्टॉक को गिरने के लिए लगेगा। तो सेफ साइड हम ये समझ के चलते हैं कि देखो, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि 1200 रुपये आएगा तभी आप बाय करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 1200 कभी आया ही नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो 1300 रुपये में बाय किया था, अगर वो ये सोचेगा कि मैं फिर से 1300 में बाय करूंगा, तो उसके बाद में तो बहुत साल तक के स्टॉक जो है वो 1300 रुपये के रेंज में आया ही नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया ट्रेंड लाइन आपका। आपको बीच के कोई पॉइंट्स देखने हैं जहां पे आप अपने बाइंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सके। अगर एक और चीज देखें तो इसके जो हाईज बन रहे हैं, ठीक है, वो हाई कैसे बन रहे हैं? हाई अगर देखे जाए तो ये इस तरह से इसका हाई बन रहा है। ठीक है, इस तरह से। अगर ऐसा देखें तो ये इस हिसाब से आपका एक ट्रेंड लाइन ऊपर साइड में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए दिख रहा है आपको। ठीक है। तो अब अगर ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसमें क्या समझ में आता है कि जब जब ये यहाँ पे जा रहा है, तब अब देखो ट्रेंड जो है, फॉर एग्जांपल ऐसे अगर ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो ये इस बार हाई बना, नेक्स्ट हाई जो बना वो इसके भी ऊपर बन गया, नेक्स्ट हाई जो बना वो इसके भी ऊपर बन गया। तो हमें समझ में आता है कि प्राइस में एक स्ट्रेंथ है। ठीक है, हर बार जो हाई है वो ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ है। बट अगर हर बार जो हाई बन रहा है वो अगर प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हाई बना, नेक्स्ट टाइम जो हाई बना वो उस हाई के नीचे में बना, ठीक है, इस साइड पे। उसके बाद में जो हाई बना वो उसके भी प्रीवियस हाई के नीचे बना, इस बार जो बना वो भी उसके भी। तो यहाँ पे एक चीज क्या समझ में आती है लॉजिकली अगर देखा जाए, तो कि भाई प्राइस जो है वो इस पॉइंट पे आके वीक हो चुका है, इस वजह से प्रीवियस स्विंग हाइस को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा। ये हमें समझ में आता है। ठीक है। तो इसलिए हम इसको रेजिस्टेंस की तरह मानते हैं। डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर तो नहीं बोल सकते, बिकॉज द मेजर ट्रेंड इज बुलिश। बट एक शॉर्ट टर्म में रिवर्सल और करेक्शन जो स्टॉक में आता है उसकी वजह से ये चीज हमें देखने मिल रही है। ठीक है, एक अपन ने रेजिस्टेंस जोन भी फाइंड कर लिया है। ठीक है। अब अगर देखें तो अगर ये पॉइंट्स में अगर देखें, यहाँ से यहाँ 2021 से मैं अगर ये ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है कि रिसेंटली जो है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है। ठीक। रिसेंटली इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है। ब्रेकडाउन हो चुका है मतलब कि जो यहाँ से स्टॉक आता था और ऊपर चले जाता था, यहाँ पे आता था ऊपर चले जाता था, यहाँ पे आता था ऊपर चले जाता था। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे आया है और यहाँ पे अभी फिलहाल पॉज लिया है। हो सकता है कि नीचे आ जाए, हो सकता है कि ऊपर चले जाए।
तो अब ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हमें कुछ मालूम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एशियन पेंट को अपने ऐड करने वाले हो। तो हमने ये देखना है कि यहाँ पे पॉज एरिया कौन सा है। तो ये वाला एक पॉज एरिया है जहाँ पे प्राइस काफी दिन तक के रुका था। देखो ये है वीकली कैंडलस्टिक। तो वीकली का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हफ्तों तक जहाँ पे प्राइस रुका था, इसके नीचे नहीं गया था। तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो जोन है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन की तरह एक्ट कर रहा है, बराबर। बिकॉज ये इसके नीचे अगर जाना होता, अगर कोई बेरिश इतना बड़ा फॉल आने के बाद में अगर इसके भी नीचे जब गया रहता, तो ये जोन इंपॉर्टेंट नहीं रहता। बट इसके नीचे नहीं जा पा रहा है, 12 हफ्तों तक के इसी जोन पे सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये कवर में एक डिमांड जोन के आसपास में भी एशियन पेंट का जो प्राइस है वो चल रहा है, विच इज 2728, 2728 का जो प्राइसिंग है। यहाँ पे हम एक बोल सकते हैं कि डिमांड जोन है। ठीक है। अब अगर इसके नीचे की बात करें तो इसके नीचे प्रीवियस पिन लो जो रहेगा ये वाला रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये एक जोन हमें मिलता है, छोटा सा जो जोन है वो हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ये एक सपोर्ट जोन हो गया। थर्ड सपोर्ट जोन कौन सा रहेगा? ये 2255 वाला जोन। ये 2255 क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, यानी ऑलमोस्ट 4 से 5 हफ्तों तक मार्केट जो है वो यहाँ पे रुका था, और उस रुकने के बाद में एक ब्रेकआउट आया स्ट्रॉन्ग कैंडल से और ऊपर चले गया। फिर बराबर वहीं पे आया और एग्जैक्टली वहीं से ऊपर चले गया। इसलिए एक अपना फिर से एक सपोर्ट जोन हमें मिलता है स्ट्रॉन्ग वाला। ठीक है। तो इस हिसाब से हमने कुछ जोन जो है और ट्रेंड लाइंस जो है वो फाइंड कर ली है इस प्राइस स्टॉक के लिए। अब अगर बात करें कि बाइंग हम कहाँ पे करें, तो प्रीवियस स्विंग लो कौन सा कंसिडर कर सकते हैं अपन? प्रीवियस स्विंग लो अपन ये 2020 का जो लो है इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से कंसिडर करता हूँ तो मुझे एक चीज समझनी पड़ेगी। एक सेकंड में इसको अपन एक्सटेंड कर लेते हैं अभी फिबोनाची को। ठीक है। अपन ने इसको एक्सटेंड कर लिया। अगर एकदम प्रिसाइज डेटा अगर निकालना है तो 2020 का जो लो है वो है 1431.20। 1431.20 का लो है, और हाई क्या है अपना? जो प्रीवियस हाई है वो है 3590। 3590 का अपना हाई है। ठीक है। तो इस हिसाब से हमें क्या समझना है कि हमने जो ये वाला जोन मार्क किया, ये जोन तो 61% के लेवल के आसपास का है फिबोनाची के। तो इसका मीनिंग ये है कि ये ऑलरेडी एक इम्पोर्टेंट जोन जैसा जोन है जो अपन ने मार्क भी किया हुआ है। उसके बाद में ये जो जोन अपन ने मार्क किया है ये 38% वाला जो जोन है उसके हल्का सा नीचे में है। तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ये है कि 38% के जोन से ही ये ऊपर चले जाए, और अगर थोड़ा नीचे आता तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो जोन मार्क किया ये ऑलमोस्ट अबाउट 50% वाले लेवल पे है। तो मैं इस जोन को अगर डिलीट कर दूं, ठीक है, और मैंने अगर इस तरह से एक अगर मेरा जो है ये मार्किंग कर लिया, एक जोन मैंने यहाँ पे एक बना लिया, तो ये मेरा एक जोन बनता है बाइंग के लिए। ठीक है। तो अब अगर अपन एग्जैक्ट बाइंग पॉइंट्स की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट बाइंग जोन रहेगा, जो रहेगा हमारा फर्स्ट बाइंग जोन जो रहेगा, फर्स्ट बाइंग जोन जो रहेगा वो हो गया इस प्राइस का एग्जीक्यूशन हो गया हमारा, जो कि रहेगा 2767 से लेके 2730। ठीक है। 2730 से लेके 2770 का जो जोन रहेगा ये हमारा हो गया फर्स्ट बाइंग जोन। ये 2760, 270, 2770, 2730 का जोन है। ठीक है। 2730, 2730 से लेकर 2770 तक का अपना फर्स्ट बाइंग जोन रहेगा। फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। सेकंड बाइंग जोन कौन सा रहेगा? तो सेकंड बाइंग जोन जो हमारा रहेगा वो रहेगा 2500 से लेके 2560 तक का। ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड बाइंग जोन। सेकंड बाइंग जोन जो रहेगा वो रहेगा 2510 से लेके 2560, 2510 से लेके 2560 तक का। ये हो गया सेकंड बाइंग जोन। थर्ड बाइंग जोन कौन सा रहेगा? ये रहेगा हमारा जो जोन है, ये तो 50% वाला हो गया। थर्ड बाइंग जोन हमारा रहेगा 2255 से लेके 2150। 100 पॉइंट्स का जोन है, बट ठीक है कोई बात नहीं,
करना, यहाँ पे अपन बाइंग कर सकते हैं। जोन है हमारा 2150 से लेके 2250। 2150 से लेके 2250 का जो जोन रहेगा ये हमारा होगा थर्ड बाइंग जोन। ठीक है। अब अपन ने थ्री जोन जो है वो तो फाइंड कर लिए है। अब इसके बाद में क्या करना है, लास्ट लेग ऑफ बाइंग जो रहेगा हमारा, जो फोर्थ जो जोन रहेगा वो रहेगा हमारा 1847 से लेके 1890 तक। ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ बाइंग जोन जो रहेगा। फोर्थ फोर्थ बाइंग जोन जो रहेगा वो रहेगा 1847 से लेके 1900 रुपए का। ठीक है। 1800 से 1900, ये वाला हमारा जो जोन रहेगा इसको 45 कर रहे राउंड नंबर का। 45 से लेके 1900 रुपए तक का जो जोन रहेगा वो हमारा फोर्थ बाइंग जोन रहेगा। ठीक है। ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई जो अपन ने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। वो ये चीज है कि अपना जो ये है क्या, सप्लाई डिमांड जोन जो है वो अपन ने फाइंड आउट किया, अपन ने ट्रेंड फाइंड आउट किया। अब कोई बोलेगा कि भैया ये वाला ट्रेंड, तो यहाँ पे देखो 1900 वाला लेवल है। इस ट्रेंड लाइन पे अगर कोई लॉन्गर टर्म पे अभी तक के आया नहीं है बाद में, ऑलमोस्ट ये चला था 2016 से लेके 2020 तक के, विच इज 4 इयर्स तक की ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चला स्टॉक। लेकिन उसके बाद में इतना हाईली बुलिश हो गया कि इसके बाद में इस ट्रेंड लाइन को अभी तक के टेस्ट किया ही नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर करता है तो 1900 रुपए का जो लेवल रहेगा एशियन पेंट का वो हमारे लिए क्रूशियल बाइंग लेवल रहेगा, जहाँ पे हमने ज्यादा क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करना चाहिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि फर्स्ट बाइंग जोन पे 25%, सेकंड पे 25, थर्ड पे 25, फोर्थ पे 25। तो अब 25% किस चीज का, तो एशियन पेंट के लिए आपने जो फंड एलोकेट किया होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए अगर अपन ने आपने अगर एलोकेट किया था एशियन पेंट के लिए, तो हर बार हर जोन में आपको 25,000 रुपए का बाइंग होना चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट में आप कम रखो, सेकंड में कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा, थर्ड में और ज्यादा, फोर्थ में मैक्सिमम। इस तरीके से भी आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है।